मैं आपको बताता हूँ कि मैं इस्तंबुल में इस वक्त 5 स्टार होटल के शानदार कमरे में क्यों बैठा हूँ, जबकि ये मेरी प्लानिंग का हिस्सा भी नहीं था और मुझे यहाँ रुकना भी नहीं था। हुआ कुछ यूँ कि मैं लाहौर से म्यूनिख के लिए निकला तो इस्तंबुल में मेरा ट्रांज़िट था और मुझे ये इल्म हुआ कि जर्मनी में तकरीबन 13 एयरपोर्ट्स बंद कर दिए गए हैं, क्योंकि वहाँ के वर्कर्स अपनी तनख्वाहें बढ़ाने के चक्कर में हड़ताल करके एयरपोर्टों को खाली छोड़ के घरों को निकल गए। अगली फ़्लाइट जो मेरी 1.5 घंटे बाद थी वो लेने के लिए पहुँचा तो मुझे पता चला जनाब कि अगली फ़्लाइट 15 घंटे बाद यानी कि अगले दिन पर मुंतकिल कर दी गई है। दूसरे बहुत सारे मुसाफिरों की तरह मुझे भी ये बहुत बड़ी परेशानी थी कि अब मैं ये 15 घंटे एयरपोर्ट पर ही खज्जल हो जाऊंगा या मुझे कहीं कोई रहने की जगह दी जाएगी। उसके बाद मेरी कहानी ऐसे चली। मैंने तो दोस्तों के और इंटरनेट पे बहुत सारे ऐसे केस देखे जिसमें आपकी गलती ना भी हो और फ़्लाइट्स डिले हो रही हों, फ़्लाइट्स कैंसिल हो रही हों और एयरपोर्ट पे एयरलाइन वाले एक ही बात करते हैं कि वो कुछ नहीं कर सकते, ख़वारी आपके मुकद्दर में लिख दी गई है। ये मैं टर्किश एयरलाइन के केयर डेस्क पे खड़ा था और इस बात के इंतज़ार में था कि मैं जान पाऊँ कि मेरी किस्मत में होटल लिखा गया है या ख्वारी। और फिर जब उस लड़की ने डेस्क पर मुझे ये बताया कि आप इस जगह पर चले जाएं और वहाँ पे आपको होटल दे दिया जाएगा, क्योंकि आपकी फ़्लाइट का डिले जो है वो 15 घंटे का है। और मैं इतना खुश हुआ कि खुशी के मारे मैं गलत रास्ते पे चलता रहा और 10 मिनट की वॉक के बाद मैंने फिर किसी से पूछा तो उसने कहा, भाई तुसी गलत आ गए हो, वापस जाओ। अच्छी गल है, एयरपोर्ट अलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट वर्गा छोटा ही होना चाहिए है ताकि बंदा जिधर भी मूँह करे कंधा च वज बुझ के एको ही जगह आ निकले। बड़े बड़े एयरपोर्ट मेरी समझ नहीं आते इस 2 नंबरी के दौर में। और जब आप इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हो और आपकी गलती भी ना हो और फ़्लाइट्स लेट हो रही हो और फिर एयरलाइन वाले आपको ये खुशखबरी दें कि आपको फ्री होटल दिया जाएगा और आपको ट्रांसफ़र भी किया जाएगा होटल में, तो बंदे की खुशी के मारे जान ही निकलने लगती है। ही रास्ता मिल गया, उन्होंने मुझे कहा है कि पासपोर्ट कंट्रोल से होते हुए होटल डेस्क की तरफ चले जाएं और वहाँ से आपको होटल मिल जाएगा। चलो लाल पासपोर्ट का एक तो फायदा है कि तुहानू तुर्की का वीज़ा नहीं लेना पैंदा। ख्वारी तो हुई है लेकिन ख्वारी प्रो मैक्स नहीं हुई। पासपोर्ट पर तुर्की की भी मोहर लग गई है। मुझे जर्मन हुकूमत की समझ नहीं आती, वर्कर्स की तनख्वाह नहीं बढ़ाते, वो हड़ताल पे निकल जाते हैं और एयरपोर्ट्स बंद कर दिए गए। लाखों मुसाफिर दुनिया भर से जो जर्मनी आ रहे थे उनको तंगी उठाना पड़ी, वो अपने अपने एयरपोर्ट्स पे रोक दिए गए, जिसकी वजह से वहाँ की एयरलाइंस ने, वहाँ की इंतज़ामिया ने उनको होटल्स दिए जैसे मुझे दिया जा रहा है। और फिर बाद में ये लंबा चौड़ा बिल जर्मन हुकूमत को भेज दिया जाएगा जो लाखों यूरोज़ का तो बनेगा। मुझे ये नहीं समझ आती कि अगर वो वर्कर्स की तनख्वाह बढ़ा देते तो शायद इससे कम ख़र्चा होता। आज पूछे तो डरा हुआ हूँ, हर दूसरे कदम पे रुक कर सिक्योरिटी वालों से, इंफॉर्मेशन वालों से, होटल डेस्क का पूछ रहा हूँ। मुझे ये खौफ है कि एक गलत उठाया गया कदम या एक गलत मुड़ा हुआ मोड़ मेरे हाथों में आया हुआ ये होटल न छीन ले। टर्किश एयरलाइन वालों ने पहले हमें होटल डेस्क पे बिठाए रखा, हमारे बोर्डिंग पास ले लिए, बाद में एक एक करके हमारा नाम पुकारा और अभी हम बाहर आए हैं और ये इन्होंने गाड़ियों का अरेंज किया है जिसमें वो बिठा के हमें होटल लेकर जाएंगे। भाईजान रोलते गए हैं पर चस बड़ी आई है।